जय माता जी की दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अम्बे कल्याण में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस संसार में सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है। उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। यह बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के ऐसे 7 लक्षणों को बताया है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर यह 7 लक्षण दिखाई देते हैं तो वह कोई साधारण मानव नहीं है। श्री कृष्ण ने ऐसे मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा है। एक व्यक्ति के अंदर जन्म से ही ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के पीछे एक उद्देश्य होता है। मनुष्य योनि प्राप्त होना साधारण बात नहीं है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि को कहा गया है। मनुष्य के रूप में जन्म लेकर जो प्राणी कार्य कर सकता है वह किसी अन्य योनि में जाकर नहीं कर सकता। इसीलिए मनुष्य को हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उसे मनुष्य योनि प्राप्त हुई। यह ईश्वरीय शक्तियाँ कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती है जो खुद भी सही मार्ग पर चलते हैं और दूसरे लोगों का भी सही मार्गदर्शन करते हैं। यह लोग दूसरों को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताने वाले हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है और भगवान हमेशा ही आपके साथ रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य कोई भी कार्य को करते समय सुख दुख का विचार नहीं करता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, कभी अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ता है, हर परिस्थिति में अपने कार्य में लगा रहता है, उसे स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास होता है कि वह एक दिन सफल जरूर होगा। दूसरा संकेत है दोस्तों, जो व्यक्ति बुराई नहीं करता, जो व्यक्ति जीवन में कभी दूसरों की बुराई नहीं करता है, वह सदैव दूसरों के बारे में अच्छी बातें करता है, वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। आजकल लोग दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, दूसरों की हंसी उड़ाना, इस प्रकार के कार्य करते हैं जिससे उनको अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त होती। तीसरा संकेत है दोस्तों, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को करने के पश्चात कुछ समय ईश्वर भक्ति में व्यतीत करता है और ईश्वर को ही सत्य मानते हुए उसकी पूजा आराधना करता है, उस व्यक्ति के आसपास ईश्वरीय शक्ति का एक पवित्र घेरा बना हुआ रहता है। इन लोगों को ईश्वर पर पूरा विश्वास होता है। चाहे सुख हो या दुख, यह हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करते हैं और कभी ईश्वर का अपमान नहीं करते। यह व्यक्ति अपने जीवन में सफल होते हैं। चौथा संकेत, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझते हुए दान पुण्य करता है, लाचार व्यक्तियों की मदद करता है, पशु पक्षियों की मदद करता है, वह मनुष्य सर्वश्रेष्ठ होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में हर कार्य में सफल होता है क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद सदा उसके पास रहता है। पांचवा संकेत है दोस्तों, जो व्यक्ति अन्याय नहीं करता है, जो व्यक्ति कभी दूसरों के साथ अन्याय नहीं करता, कभी दूसरों का धन नहीं हड़पता, कभी भी दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। ऐसा मनुष्य संसार में यश और कीर्ति पाता है और उसे सफलता अवश्य मिलती है। छठा संकेत है दोस्तों, पूर्वाभास होना। संसार में कुछ ही लोगों के पास यह अलौकिक शक्ति होती है जिससे उन्हें भविष्य में होने वाली कुछ घटनाओं का पहले से ही पता चल जाता है, जिससे इन व्यक्तियों को पता चल जाता है
कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में वह पहले से ही संभल जाते हैं और गलत निर्णय लेने से बच जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अगला संकेत है दोस्तों, कुछ मनुष्यों को अपने आसपास एक विशिष्ट सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित पुष्प, धूप, इत्र आदि की खुशबू उन्हें महसूस होती है। ऐसे व्यक्तियों के पास सदा ईश्वर उनके आसपास रहते हैं। उनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, जिससे वह जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता उन्हें प्राप्त हो जाती है। अगला संकेत है दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को विशेष स्थान दिया गया है। यह दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। शास्त्रों में इसे देवताओं का समय कहा गया है। जिन व्यक्तियों की नींद ब्रह्म मुहूर्त के समय खुल जाती है, तो यह एक अलौकिक संकेत है दोस्तों। नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले लोग जीवन में कभी भी पराजित नहीं होते हैं। यह व्यक्ति सदैव प्रसन्न चित्त रहते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इनकी बुद्धि अन्य लोगों से तेज होती है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करे। अंतिम संकेत है दोस्तों, व्यक्ति जब किसी मंदिर या धार्मिक स्थल या भजन कीर्तन में जाता है, तो व्यक्ति का जो ध्यान है वह बीच बीच में भटकने लगता है। हम अपनी समस्याओं के प्रति इतने चिंतित हो जाते हैं कि हमारा ध्यान भजन कीर्तन में एकाग्र नहीं हो पाता है। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन भजन कीर्तन को सुनने में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी बात का होश ही नहीं रहता है। उन्हें अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है और बहुत सी शुभ ध्वनियाँ उन्हें सुनाई देती है, जैसे कि शंख, बांसुरी या मंदिर की घंटी की आवाज़। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति ईश्वर की कृपा के अधीन होते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद उनके साथ हमेशा रहता है और ऐसे व्यक्ति जीवन में हमेशा कामयाब होते हैं और उन्हें सफलता मिलती है। तो कैसी लगी यह जानकारी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।